जय श्री राम। आप देखें, बहुत सुंदर आपको एक सुंदर फूल दिखाई देगा। जब आपकी ज्योत पर ऐसे बड़े बड़े फूल और पीला पीला प्रकाश बनना शुरू हो जाए तो आपका मणिपुर चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है। यह आपकी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। हमारी पूरी शक्तियों का केंद्र या नाभि के पीछे इसको कह देते हैं। पूरा हमारी शक्ति का केंद्र यही होता है, क्योंकि नाभि में ही हमारा अग्नि तत्व होता है और सूर्य केंद्र भी होता है। नाभि की महिमा तो हमारे संसार में बहुत ज़्यादा कही गई है कि नाभि से ही, विष्णु की नाभि से हुए हैं ब्रह्मा जी पैदा। तो जब ये आपका चक्कर जागृत होना शुरू हो जाता है तो आपको ज्ञान प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इस चक्कर के देवता विष्णु और लक्ष्मी हैं। और जैसे जैसे ये चक्कर जागृत होता है आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब ये किसी व्यक्ति का चक्कर जागृत होगा तो उसका रंग येलो और 10 पंखुड़ियों वाला फूल बनेगा। जैसे आप इस आकृति में देखें कि ये पूरा ग्रहण कर रहे हैं भगवान और इनसे खुश है। तो आप देखें कि इस जो हमारा तीसरा चक्कर है, जिसको हम मणिपुर चक्कर कहते हैं, मणि का मतलब गहना और पुर्त का स्थान यह है। तो ये एक ऐसा है कि हमारे पूरे शरीर का ये एक ऐसा गहना है। अगर ये जागृत हो जाता है तो हमारी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और जिनका ये पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है उनको हीलिंग के लिए, जल्दी जागृत के लिए रम 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 का जाप करना चाहिए। ये इस चक्कर का बीज मंत्र है। देखो ये बना हुआ है, ये 10 पंखुड़ी का फूल बना हुआ है और पीला कमल का फूल जिसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें पीला, देखो ज्योति में पीला प्रकाश है और ये कमल है। तो जिनकी भी इस तरह की आकृतियाँ बनती हैं उनका नाभि चक्कर, तीसरा चक्कर जागृत होना शुरू हो गया है और वो रम रम का जाप कर सकते हैं। विष्णु और लक्ष्मी जी को भी जाप जरूर करें, इससे आपके नाभि चक्कर को जागृत होने में बहुत मदद मिलती है। इस चक्कर को जागृत करने के लिए आपको काफ़ी अपने जो योग होते हैं वो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि हम श्वास के द्वारा चक्रों को जागृत करने में बहुत मदद करते हैं। तो आप ब्राह्मणी प्रणाम कर सकते हैं, कपाल भाती कर सकते हैं। कपाल भाती भी बहुत जल्दी इसमें लाभ देता है। आप येलो कलर की सूर्य की किरणें जब होती हैं उनको ग्रहण करें। और इसमें आप देखो आपको बड़े बड़े फूल बनने शुरू होंगे, जैसे आप सामने वाली आकृति में देख रहे हैं। बहुत सारे भक्तों कैसे बनते हैं, तो ये आपके लिए खुशी का प्रतीक है। यह चक्कर जिनका जागृत होता है उनके घर में विष्णु और लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम उनके शरीर से भी जो आभा निकलती है वो बहुत ज़्यादा सात्विक होती है। और इसमें अगर शुरू में अगर आपके पेट में गड़बड़ रहे, दर्द होए, दस्त लग जाए तो घबराए नहीं। जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो कभी भी आपको पेट की कोई बीमारी नहीं रहेगी। उल्टा आपके पाचन संबंधी हो या पेट की कोई भी बीमारी है वो आगे से बिल्कुल ठीक रहनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इस चक्कर का जागृत होना हमारे पूरे शरीर का जागृत होना माना जाता है, क्योंकि जो नाभि है वो हमारा केंद्रीय बिंदु माना जाता है। इस चक्कर के जागृत होने में कई बार हमें हमारी कमर के पीछे भी जो नाभि है उसके पीछे वाला स्थान पर आपको लगेगा कि कोई चीज़ गेंद की तरह उछल रही है, स्पंदन कर रही है, फड़कन कर रही है। कुछ अलग अलग अनुभव आपको हो सकते हैं। आप ध्यान लगाएंगे तब ध्यान लगाते वक्त भी आपको लगेगा कि आप
निंद्रा में जा रहे हैं, आपको नींद आ रही है, कई बार आपको लगेगा आपका पूरा शरीर काँप रहा है, कई बार लगेगा कि आपकी ज़मीन खिसक रही है। अब कई कहेंगे हमारे में ये फूल बनता है और हमारे साथ ये अनुभव नहीं होता है, तो एक तो ध्यान लगाना इसमें आवश्यक है। दूसरा, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हर किसी के शरीर का प्रभाव अलग होता है। किसी के शरीर में चींटियाँ रेंगती हैं, किसी में बॉल सी उछलती है, किसी के नाभि में दर्द होना शुरू हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, किसी को लगता है कि नाभि खिसक गई है। तो ये 10% किसी और के अनुभव अलग होते हैं, किसी 20% किसी के अलग अलग होते हैं। हाँ, 50% या कह सकते हैं 30-40% लगभग सभी के एक जैसे होते हैं। ये हमारी शक्तियों पर या हमारे जीवन शैली पर भी बहुत निर्भर करता है। अब जो मनुष्य पहले से ही योगा कर रहे हैं, सूर्य का अपना हीलिंग ले रहे हैं और जूस का भी सेवन करते हैं और बहुत कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे वो अपनी एक कहते नहीं ध्यान लगाते हैं, तो उससे उनको पहले से ही शरीर में काफ़ी प्रभाव रहेगा।